feel very confident that the results of this visit and the results of the work being done between the two respective teams, with this attitude, with this approach of focus on results, focus on overcoming hurdles, will deliver significant benefits. Pakistan is committed to strengthening investment processes, updating regulations and enhancing infrastructure, ready for significant investment inflows in Pakistan from Kingdom and other friendly countries. सऊदी अरब को निजकारी में जॉइंट वेंचर की पेशकश, पीआईए एयरपोर्ट्स की निजकारी और इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स में जॉइंट वेंचर की पेशकश की गई। मुजियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट विमेन बैंक की भी ऑफर। सऊदी वफ़द को हेल्थ सिटी बनाने की पेशकश। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में वफ़द की सदर, वज़ीर आज़म और SIFC कमेटी से मुलाकातें। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान सरमायाकारी का मरकज़ बनना चाहता है। सऊदी वफ़द से कई शोबों में सरमायाकारी पर बात हुई। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन सुल्तान बोले, सरमायाकारी पर अहम काम आइंदा चंद माह में होगा। मुआशी तरक्की और इलाकाई सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 28 और 29 अप्रैल को सऊदी अरब का दौरा मुतवक्के। वज़ीर आज़म रियाद में सरमायाकारी काउंसिल में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में होने वाले मुआहदों को वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान हतमी शक्ल देकर दस्तखत का इम्कान। दस्तखत न हो सके तो सऊदी वली अहद के आइंदा माह मई में दौरे पाकिस्तान के दौरान मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। पाक सऊदी इक्तिसादी ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। सऊदी वफ़द से मुलाकात में सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, सऊदी अरब से इक्तिसादी शराकतदारी चाहते हैं। शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा, पाकिस्तान से ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में कहा, सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। दौरा नए दौर का आगाज़ है। दोनों ममालिक के माबैन तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन के मज़ीद फ़रोग़ के ख़्वाहां हैं। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत। What can I say about Gaza except that the international efforts towards a ceasefire have been wholly insufficient in terms of international law and governance to live up to their responsibilities. The international community is not living up to its responsibility. We must do more to end the killing. We must do more to end the severe suffering of the people of Gaza. And we will continue to call for that. And as we will do that with our partners around the world. We both believe that unimpeded humanitarian assistance to the besieged people of Gaza should go. They should not let them be killed by starvation. My brother's feeling, and on behalf of Pakistan, on a personal behalf, that this is something I think the world must, act fast and as fast as it can. पाकिस्तान और सऊदी अरब का गाज़ा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने आलमी बरादरी की कोशिशों को नाकाफी करार दे दिया। कहा, 35,000 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम आलमी बरादरी की नाकामी है। गज़ा की सूरत हाल पर दुनिया का दोहरा मयार सबके सामने है। मगरिब खामोश तमाशाई बना रहा। आलमी बरादरी अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करने में नाकाम रही। हम खित्ते में मज़ीद महाजराई नहीं चाहते। कशीदगी को न बढ़ाया जाए। मामले को फौरी मुज़ाकरात से हल होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बहुत तशवीश है। फ़लस्तीनी भूख से मर रहे हैं। आलमी ज़मीर को जाग जाना चाहिए। दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फ़ाल न होने दें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स को हिदायत। सिपा सालार की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ ने कहा, मुसल्लह फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खतरे को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। ISPR के मुताबिक फोरम ने फोर्सेस की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इज़हार किया। फोरम ने कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों और फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात वतीरा बन चुका। बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद बाग फौज और अवाम में दरार डालना है। ऐसी कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। कानून के तहत सख्त कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी।
कॉन्फ्रेंस को ब्रीफिंग दी गई। अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द गिरोह इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा हैं। कोर कमांडर्स का फलस्तीनी अवाम के साथ इज़हारे यकजहती। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक DG ISI फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी। इंक्वायरी में फैजाबाद धरने के पीछे किसी इदारे के किरदार का सुराग न मिला। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को इरसाल। कमीशन ने करार दिया फैज हमीद ने वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में दी गई हिदायत पर ही अमल किया। 22 नवंबर 2017 की मीटिंग के मिनट से भी यही तस्दीक हुई। धरने से निपटने के तमाम फैसलों की जिम्मेदारी साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कबूल कर ली। रिपोर्ट में कहा गया तमाम मुतल्लिका गवाह ने किसी भी इदारे या शख्सियत के किरदार से इनकार किया, लिहाजा कमीशन के लिए किसी भी एजेंसी या शख्सियत को धरने से जोड़ना मुमकिन नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत इब्तदाई सतह पर धरने को रोक सकती थी। पंजाब हुकूमत का TLP को इस्लामाबाद तक मार्च करने देने का फैसला नामुनासिब था। कमीशन की रिपोर्ट में रावलपिंडी इंतजामिया की कोताहियों का भी जिक्र। ज़राए अटॉर्नी जनरल ऑफिस के मुताबिक कमीशन रिपोर्ट अभी सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं हुई। रिपोर्ट जमा होने से पहले काबीना से मंजूरी ली जाएगी। सऊदी सरमायाकारी पर हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। तहरीक इंसाफ का सऊदी सरमायाकारी का खैर मकदम। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा सऊदी वफ्द को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में कोई भी सरमायाकारी करे वेलकम करेंगे। तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इलेक्शन से पहले प्री पोल ब्रेकिंग का इल्ज़ाम। IG पंजाब को करप्ट ऑफिसर करार दे दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा करप्ट तरीन इंतजामिया ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। ये सब पंजाब के तमाम हलकों में हो रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैनेडा का सफीर लगाने का वादा किया गया। बानी PTI से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गोहर ने कहा एक मुल्क में दो कवानीन नहीं चल सकते। शेर अफजल मरवत बोले जेल में हमारे बानी PTI से मुलाकात रिकॉर्ड की जा रही है। PTI ने जलसे और फसाद तो करना ही है। पाकिस्तान की मुआशी हालत जो बेहतर होना शुरू हो गई। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का रद्द अमल। कहा PTI वाले आज फिर फसाद पर उतर आए। उनको तकलीफ ये है पाकिस्तान की मुआशी तबाही का मंसूबा नाकाम हो गया। जब आटा और रोटी सस्ती हो रही है तो ये महंगाई का रोना रोने आ गए। मरियम नवाज और नवाज शरीफ रोटी की कीमत चेक करने आवाम में पहुंचे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ की अड्डा प्लॉट पर नान भाइयों से मुलाकातें। मरियम नवाज ने रेट लिस्ट का मुआयना किया। नवाज शरीफ और मरियम को अपने दरमियान देखकर आवाम हैरान। दोनों ने आवाम से भी राय ली। नवाज शरीफ ने कहा रोटी की कीमत का खुद जायजा लेता रहूंगा। मरियम नवाज का तमाम MPs को तंदूरों की मॉनिटरिंग का टास्क। रोटी के नर्ख की निगरानी के लिए डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटियां भी मुतहरिक। रोटी की सरकारी नर्ख पर फरोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा महंगी रोटी बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गवर्नमेंट ने रेट निकाला है 16-20 रुपए, तो हमें चेज करे आटा, हमें चेज करे तंदूरों पे चेज करे। इन्होंने क्यों बंद किया आटा तंदूरों पे? हुकूमत ने बोला ना 20 रुपए का 16 रुपए की रोटी है, लेकिन ये 30 रुपए का लिया हमने। अभी अमल दरामद नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं कि हमें माल मिलेगा तो वहाँ देंगे आपको। सस्ती रोटी ना बेचने वालों के खिलाफ एक्शन। 80 नान बाई गिरफ्तार, 592 को जुर्माने। शहरियों का कम कीमत पर रोटी ना मिलने का शिकवा। तंदूर मालिकान के मुताबिक आटा सस्ता हुआ है, गैस नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है खुशी है अली अमीन गंडापुर मरियम नवाज के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। KP के आवाम को भी सस्ती रोटी मिलेगी। उम्मीद है खैबर पख्तूनख्वा में जल्द एयर एम्बुलेंस भी मुयस्सर होगी। पुलिस एहलकार ने समझदारी न दिखाई, मरियम पर तशद्दुद किया। एहलकार का रवैया इंतहाई गलत और गैर कानूनी था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खातून की हिलाकत की वजह ट्रेन से गिरना करार। मिल्लत एक्सप्रेस में मरियम पर एहलकार के तशद्दुद से पहले की वीडियो सामने आ गई। मरियम को ट्रेन में हंगामा करते देखा जा सकता है। मुसाफिरों ने बिला वजह तंग करने पर खातून की शिकायत पुलिस को लगाई। एहलकार आया तो मामला दुरुस्त अंदाज में हैंडल न किया। मरियम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक खातून के जिस्म पर जख्म और ज़रब ट्रेन से गिरने की वजह से आए।
मौत की बड़ी वजह सर पर चोट थी, जिससे बहुत ज्यादा खून बह गया। तहकीकाती टीम ने हादसा, खुदकुशी या कत्ल के पहलुओं पर तहकीकात की। तर्जुमान रेलवे बाबर रसा के मुताबिक एहलकार ने तशद्दुद गलत किया, खातून ने ट्रेन पर हंगामा किया, किसी और की सीट पर बैठी। ये कत्ल नहीं था, खातून ने खुद ही ट्रेन से छलांग लगाई। कांस्टेबल मौत में किसी सूरत मुलव्विस नहीं। मरियम के कराची में हमसायों के मुताबिक उसका जहनी तवाज़ुन दुरुस्त था। तो ये सस्ता करना चाहिए था। पेट्रोल महंगा हुआ है, इसके साथ साथ महंगाई भी ऊपर जाएगी और हमारी तनख्वाहें वैसे की वैसे ही है, तो हुकूमत उस तरफ आती नहीं है, सिर्फ महंगाई की जा रही है। महंगा पेट्रोल मिलते ही आवाम का पारा चढ़ गया। हुकूमत से गिले शिकवे की लंबी लाइनें, इजाफे को जुल्म करार दे दिया। पेट्रोल 4 रुपये 53 पैसे जबकि डीजल 8 रुपये 14 पैसे फी लीटर महंगा हुआ है। IMF की पाकिस्तान मईशत में बेहतरी की पेशगोई। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रवां साल माशी शरह नमू 2%, आइंदा साल 3.5% रहने का इम्कान। अगले माली साल महंगाई में 12.1% की नुमाया कमी मुतवक्के। रवां माली साल बेरोजगारी 8% और अगले साल 7.5% रहने का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है IMF से नए मुआहिदे पर बातचीत शुरू हो गई है। इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में कारोबार की फ़ज़ा बेहतरीन है, सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। मुसलसल तीसरे माह बिजली बिलों में कमी की हुकूमती दरख्वास्त। एलामी के मुताबिक मार्च के मुकाबले अप्रैल के बिल 7 रुपये 6 पैसे से कम करके 4 रुपये 92 पैसे फी यूनिट पर लाए। अप्रैल के मुकाबले मई के लिए 4 रुपये 92 पैसे से कम करके 2 रुपये 94 पैसे पर लाने की दरख्वास्त कर दी। मार्च के मुकाबले मई के बिल्स में 4 रुपये 12 पैसे फी यूनिट कमी होगी। वफाकी वज़ीर अवैस लकारी का कहना है फ्यूल प्राइस की मुमकिना बचत करके सम्राट अवाम तक पहुंचाएंगे। कराची के डाकुओं की नाका लगाकर वारदात। 1 2 नहीं 4 शहरियों को लूटा। एक के बाद एक वारदात डाली, शहरी आकर लुटते रहे, बस पुलिस ही ना पहुंची। नाजिमाबाद नंबर 3 में नाका लगाकर डकैती की फुटेज भी सामने आ गई। मस्कन चुरंगी में दिन दहाड़े शहरी कार समेत अगवाकारों ने शहरी को गुलशने मेमार मोड़ पर उतार दिया। गाड़ी, नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार। दरख्शां थाने के लॉकअप में मुलजिम की हलाकत का मामला। SP क्लिफ्टन डिवीजन को ओहदे से हटा दिया गया। SHO दरख्शां और हेड मुहर्रर गिरफ्तार। वाक़े का मुकदमा दर्ज। डाकों की सरपरस्ती में जो भी मुलविस हुआ कार्रवाई करेंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन का ऐलान। कहा निगरान हुकूमत के दौर में अमन व अमान की सूरत हाल खराब हुई। फोर्सेज अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही हैं। MQM के पास तासुब की बातों के सिवा कुछ नहीं। साइफर आजम खान की कस्टडी में था। आजम खान ने साइफर वसूल किया। वकील बानी पीटे बैरिस्टर सलमान सफ्दर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल। साइफर केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा आजम खान ने अपने बयान में कहा है कॉपी वज़ीर आज़म को दी थी, वापस नहीं आई। सलमान सफ्दर ने कहा साइफर कॉपी वज़ीर आज़म ऑफिस से गुम हो गई। यही बात आजम खान ने की। मैकेनिज्म के मुताबिक अगर साइफर गुम हो जाए वज़ारत ख़ारजा को रिपोर्ट करना जरूरी है, जो 28 मार्च को हुआ। महकमाना इंक्वायरी वज़ारत ख़ारजा के आला अफसरान ने की है, जो नहीं हुई। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा क्या किसी ने साइफर देखा है? लापरवाही या जानबूझकर ये चार्ज आजम खान पर क्यों नहीं लगा? समाअत सुबह तक मुलतवी। बुशरा बीबी की बनी गाला से अटाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदम पैरवी की बिना पर दरख्वास्त खारिज की। बुशरा बीबी के निजी अस्पताल में तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। अटाला जेल हुकाम को हिदायत दी, फिर देखते हैं।
क्यों जबरदस्ती इलेक्शन से मुतालिक शकूक व शुबहात बढ़ा रहे हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स NA47 में दस्तावेजात की मुसद्दिका कॉपियों की अदम फराहमी का केस। चीफ जस्टिस ने कहा सर्टिफाइड कॉपियां उनका बुनियादी और कानूनी हक है, क्यों नहीं दे रहे। मजीद कितना वक्त लगेगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तो मुद्दत होती है। समाअत 24 अप्रैल तक मुलतवी। यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी चैलेंज करती। NA 130 से कामयाबी के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त। कामयाबी का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार देने का मुतालबा। 9 मई केसेस में आलिया बिन गंडापुर के वारंट मनसूख, जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। वजीर आला KP का कहना है कि बानी PTI जल्द बाहर आएंगे, वजीर आजम भी बनेंगे। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मैंडेट बानी PTI को मिला। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बारिशें 21 जाने ले गईं। मुख्तलिफ हादसात में 85 अफराद जख्मी। PGMA की रिपोर्ट के मुताबिक 15 मकान मुकम्मल तबाह, 70 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। चित्राल अपर और लोअर दीर की सड़कें 4 रोज से बंद। वज़ीर आला KP की हिदायत पर मुतासरा अजला में रिलीफ की सरगर्मियाँ तेज। इमदादी सामान रवाना कर दिया। अली अमीर गंडापुर कहते हैं मुतासरीन को बर वक्त इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। महकमा मौसमियात की रात से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। सरबराह JHUI मौलाना फजल रहमान और असद कैसर में टेलीफोनिक राब्ता। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। PTI की दोनों जमातों में राब्तों को बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। फजल रहमान ने जवाब दिया, साबका मुलाकातों में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात उठाए, पहले उनको दूर करने की ज़रूरत है। दोनों जमातों में मुस्तकिल राब्तों की ज़रूरत है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीखी दिन। एक मौके पर कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स पहली बार 71,000 की सतह अबूर कर गया। दिन के अख्ताम पर इंडेक्स में 60 पॉइंट्स कमी, इंडेक्स 70,400 की सतह पर बंद हुआ। रावलपिंडी से FBR का असिस्टेंट डायरेक्टर रहमतुल्लाह अगवा। मुल्जिमान का अहले खाना से 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा। बहनोई के मुताबिक अगवाकारों ने बताया रहमतुल्लाह को कच्चे के इलाके में रखा गया। पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। मफादात के खिलाफ मामूली कार्रवाई पर भी शदीद रद्द अमल देंगे। ईरानी सदर की खुली वार्निंग। इसराइल के साथ कशीदगी बरकरार। अमरीका और मगरबी इत्तेहादियों का दोनों को तहम्मुल का मशवरा। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना है कि ईरान की नीयत बहुत तबाही की थी। ईरान ने हमले से पहले कोई वार्निंग नहीं दी थी। कौमी क्रिकेटर्स ने होटल की लॉबी को ही ग्राउंड बना लिया। टेनिस बॉल से दिल बहलाते रहे, हंसी मजाक भी होता रहा। दोनों टीमों की प्रैक्टिस। मोहम्मद रिजवान की न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के साथ गपशप। कोच असर महमूद कहते हैं कप्तान बाबर आजम को रेस्ट दे सकते हैं, बेहतर साइड के लिए तजुर्बात करेंगे। पहला T20 मैच 18 अप्रैल को रावलपिंडी में खेला जाएगा।